नमस्कार। इंटरनेट पर ना एक लो फाई भजन बहुत सुनाई देता है। उसकी धुन इतनी शांत और हिप्नोटिक है कि बस मन खिंचा चला जाता है। पर कभी ये सोचा है कि इसके जो शब्द हैं, जो बार बार दोहराए जाते हैं, उनके पीछे मतलब कितना गहरा हो सकता है? मतलब कितनी पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियां छिपी हो सकती हैं? तो आज हम इसी भजन के अर्थ की परतों को एक एक करके खोलेंगे और ये देखेंगे कि ये शब्द सिर्फ सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि ये शिव के विराट स्वरूप की एक पूरी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए इस ध्वनि यात्रा पर चलते हैं। भजन की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों से, गंगाधराय शिव, गंगाधराय। ये शब्द सुनते ही एक ध्यान सा लगने लगता है, लेकिन इनका असल मतलब क्या है? ये सुंदर सी ध्वनि हमें शिव के किस रूप से मिलवा रही है? बस यही सवाल इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। अच्छा, इस भजन को ठीक से समझने के लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले इसकी नींव यानी शुरुआती पंक्तियों को समझेंगे। फिर शिव के उन गुणों की बात करेंगे जो उनके स्वरूप को बनाते हैं। इसके बाद पूरे भारत में उनकी जो महान अभिव्यक्तियां हैं उन्हें जानेंगे। फिर उस मूल मंत्र को डिकोड करेंगे जो इन सबको एक साथ पिरोता है। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि ये जो रेपिटेशन है, ये जो दोहराव है, इसमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति आखिर है क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भजन में शिव के लिए इस्तेमाल हुआ पहला नाम, पहला विशेषण देखते हैं, गंगाधरा। इस एक शब्द को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ें तो सब साफ हो जाता है। पहला शब्द है गंगा, यानी हमारी पवित्र नदी, और दूसरा है धराए, जिसका संस्कृत में मतलब होता है धारण करने वाला या संभालने वाला। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो मतलब सीधा सा निकलता है गंगा को धारण करने वाले। लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी पौराणिक कथा है। कहानी कुछ यूं है कि जब राजा भगीरथ की तपस्या से मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने को तैयार हुईं, तो उनका वेग, उनका फोर्स इतना जबरदस्त था कि पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो सकती थी। तब मानवता को बचाने के लिए शिव ने गंगा के उस तूफानी बहाव को अपनी जटाओं में संभाल लिया और फिर एक शांत धारा बनाकर पृथ्वी पर बहने दिया। तो ये जो नाम है ना, गंगाधराय, ये उनके विनाशक रूप का नहीं, बल्कि उनके संरक्षक, उनके प्रोटेक्टर वाले रूप का प्रतीक है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये भजन शिव के एक और बहुत ही आइकॉनिक गुण का जिक्र कैसे करता है, जो सीधे सीधे उनके रूप से जुड़ा है। देखिए, गंगा को धारण करने के बाद ये तो स्वाभाविक ही है कि भजन का ध्यान उनकी जटाओं पर जाएगा, और इसीलिए अगली पंक्ति आती है, जटा धराए। यहां पर जटा का मतलब सिर्फ बाल नहीं है, ये गहरी तपस्या का, वैराग्य का और दुनिया की मोह माया से परे होने का सिंबल है। यह दिखाता है कि शिव भौतिक सुंदरता से कहीं ऊपर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के मालिक हैं। तो जटा धाराए का अर्थ हुआ जटाओं को धारण करने वाला। ये उनके योगी और तपस्वी रूप को हमारे सामने रखता है, जो गहरे ध्यान में लीन है। उनकी जटाएं सिर्फ बाल नहीं हैं, बल्कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कंट्रोल करने का एक जरिया है, जैसा हमने गंगा के उदाहरण में अभी अभी देखा। अब तक तो हमने शिव के व्यक्तिगत स्वरूप की बात की, पर अब ये भजन एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेता है। ये हमें एक तरह की ध्वनि तीर्थ यात्रा पर ले जाता है, जो पूरे भारत के पवित्र भूगोल को अपने अंदर समेट लेती है। इस भजन में रामेश्वराय, सोमेश्वराय, विश्वेश्वराय और महाकालेश्वराय जैसे नाम गूंजते हैं। एक बात पर गौर कीजिए, इन सभी नामों के आखिर में आय लगा है। इसका मतलब होता है उस स्वरूप को नमन। ये हर एक नाम को एक प्रार्थना में बदल देता है। तो देखिए, रामेश्वराय का मतलब हुआ रामेश्वरम के ईश्वर को नमन। सोमेश्वराय मतलब सोमनाथ के स्वामी को प्रणाम। और महाकालेश्वराय यानी उज्जैन के महाकाल, जो कि समय के भी स्वामी हैं, उन्हें नमन। ये सारी जगहें भारत के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से हैं। मतलब वो पवित्र स्थान जहां शिव को प्रकाश के एक अनंत स्तंभ के रूप में पूजा जाता है। और यहीं इस भजन की असली खूबी छिपी है। ये शिव के उस निराकार, उस यूनिवर्सल रूप को इन खास पूजनीय जगहों से जोड़ता है। इसे सुनते सुनते पता ही नहीं चलता कि कब हमारा मन इन सभी पवित्र स्थानों की यात्रा कर लेता है। ये संगीत के जरिए की गई एक तीर्थ यात्रा है। इतने सारे अलग अलग नाम, रूप और जगहों के बीच एक धागा है, एक ऐसा धागा जो इन सभी मोतियों को एक माला में पिरो देता है। और यही धागा इस भजन का दिल है, इसकी नींव है। और वो मंत्र है,
ओम नमः शिवाय। हर स्तुति के बाद ये मंत्र आता है और हर एक विशेषण को उस एक परम चेतना से जोड़ देता है। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ तो है मैं शिव को नमन करता हूं, लेकिन इसका भाव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उस परम चेतना, उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस के प्रति एक टोटल सरेंडर का भाव है जो हर चीज का स्रोत है और जिसके प्रतीक शिव हैं। ये मंत्र एक पुल जैसा है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। अब आखिर में एक सवाल उठता है, ये शब्द बार बार क्यों दोहराए जाते हैं? क्या ये सिर्फ संगीत के लिए है? नहीं, इस दोहराव में, इस रेपिटिशन में ही इस भजन का असली जादू छुपा है। देखिए, भजन में दोहराव सिर्फ एक म्यूजिकल टेक्निक नहीं है, ये ध्यान की एक पूरी प्रक्रिया है। ये पैसिव लिसनिंग को एक्टिव मेडिटेशन में बदल देता है। हर बार जब एक नाम दोहराया जाता है तो मन को उस नाम के पीछे की कहानी और उसके मतलब पर फोकस करने का मौका मिलता है। ये एक लहर की तरह है जो बार बार आकर मन में उस गुण की छाप को और गहरा करती जाती है, जिससे मन शांत होता है और एकाग्र हो जाता है। तो यहां से ले जाने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जब हम इन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं तो ये भजन सिर्फ एक मीठी धुन नहीं रह जाता। ये एक अनुभव बन जाता है, एक कहानी बन जाता है और ध्यान का एक बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। आवाज अर्थ में बदल जाती है और अर्थ एक गहरी अनुभूति में। अगली बार जब ये भजन या कोई भी और संगीत कानों में पड़े तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा इन शब्दों के पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे रहस्य और सबसे खूबसूरत कहानियां सबसे सरल धुनों में ही छिपी होती हैं।